शिक्षा व्यवस्था बनारस में कितना अच्छा है या नहीं है, और हम जानने की कोशिश करेंगे निर्दल प्रत्याशी संजय तिवारी से। संजय जी, बनारस की शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा प्रणाली को क्या कहेंगे? देखिए, हम आपके सामने खड़े हैं काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय। ये 121 साल पुरानी संस्था है और इस संस्था का सबसे अच्छी पहचान है कि यहीं से हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी अध्ययन किया है और इसकी बहुत सारी हिस्ट्री है। ये संस्था विश्वविद्यालय इस काशी की मॉडर्न एजुकेशन की प्रथम विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय को बहुत ज़रूरत थी। नरेंद्र मोदी जी जब आए तो ये उम्मीद था कि वो बनारस की शिक्षा व्यवस्था की तरफ ध्यान देंगे, जो कि वही एक पूंजी है जो बनारस की जनमानस की, जिससे कि उनके ज्ञान का बढ़ोतरी होता, उससे रोज़गार का बढ़ोतरी होता, उससे यहाँ की फैक्ट्रियों की बढ़ोतरी होती और उससे रोज़गार सृजन होते। लेकिन जानबूझ के इन शिक्षण संस्थाओं को, इतने महान विश्वविद्यालय को ऐसा डंप किया गया है, ऐसा इग्नोर किया गया है कि आज ये जर्जर अवस्था में है। आज के डेट में इनके मॉडर्नाइजेशन के, इनके फैकल्टी डेवलपमेंट के लिए, इनमें कोई रिसर्च सेंटर्स के लिए कुछ भी नहीं किया गया। ये भी कोशिश नहीं करेगी कि इस शिक्षण संस्थान को विस्तृत करने के लिए कोई अनेक्स दूर दराज इलाकों में भी जोड़ के जहाँ जगह मिल सके वहाँ पे एक विस्तृत शिक्षण संस्था बनाई जाए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इतना अदूरदर्शी कि जहाँ लड़के नीचे पढ़ते हों, ऊपर रोपवे ले जाने की बात चल रही है। बताइए, क्लासरूम में लड़के पढ़ रहे हों, ऊपर से रोपवे जा रहा होगा तो वहाँ कौन सा लड़का पढ़ेगा? क्या क्लासरूम की फीस रहेगी? एनवायरनमेंट ही ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। एक तो बना नहीं रहे हैं, डेवलपमेंट नहीं कर रहे, मॉडर्नाइजेशन कुछ नहीं कर रहे, डिमोटिवेट कर रहे स्टूडेंट को, टीचर्स को, प्रोफेसर्स को, लेक्चरर्स को, और प्लस उसको डिस्ट्रॉय और करने के लिए उसके ऊपर रोपवे, मतलब उसके जो एनवायरनमेंट को भी डिस्टर्ब करने का प्रयास किया जा रहा है। ये ऐसे बनारस कभी विकसित नहीं हुआ। लेकिन कोई भी इस चीज़ को बोल नहीं रहा है, कोई भी बढ़ा नहीं रहा है, क्योंकि सबकी इच्छा है कि बनारस की शिक्षा व्यवस्था ख़त्म हो जाए ताकि यहाँ से कोई आवाज़ न उठ सके, यहाँ रोज़गार उत्पन्न हो सके, यहाँ उद्यमी डेवलप न हो सके और कोई मांग न सके। और धर्म के साथ साथ शिक्षा का विकास जब तक नहीं होगा, बनारस का कभी विकास नहीं हो सकता। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय भारत की और भारत के परंपरागत संस्कृति की एक सबसे बड़ी धरोहर है। ये समझ लीजिए वैसे ही है जैसे कभी नालंदा हुआ करता था भारत का, और इससे ही भारत की जो रियल वैदिक जो शिक्षण व्यवस्थाएं थी, ये व्यवस्था इसलिए बनाई गई थी कि इससे जैसे नालंदा से निकल के पूरे विश्व में भारत के जो मूलभूत संस्कृति और वैदिक शिक्षा का विस्तार करेंगे जाके लोग यहाँ से पढ़ के, उसके लिए इस यूनिवर्सिटी का निर्माण किया गया था। ये यूनिवर्सिटी ही भारत की रियल, अगर बनारस का कहिए तो बनारस का जो मूल स्वरूप है, मूल सिद्धांत है कि बनारस संस्कृति भारतीय संस्कृति को रिप्रेजेंट करती है और सनातन को रिप्रेजेंट करती है, ज्ञान को रिप्रेजेंट करती है, जिस पे क्लेम करते हैं कि बनारस भारत का विश्व गुरु था। वो शिक्षा व्यवस्था को रिप्रेजेंट करने वाला सिर्फ ये संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी है, जहाँ संस्कृत के लिए एक यूनिवर्सिटी बनाई गई थी, जो हमारे पुराने से पुराने वैदिक नॉलेज, संस्कृत से रिलेटेड नॉलेज, उसका अध्ययन और रिसर्च के लिए संस्था बनाई गई थी। बड़ा ही दुर्भाग्य का विषय है कि नरेंद्र मोदी जो अपने आप को क्लेम करते हैं कि वो विरासत के लिए काम कर रहे हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है, इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है नरेंद्र मोदी द्वारा कि जो विरासत की, विकास की सच्ची, और जहाँ से विरासत का अध्ययन होना है और जिससे विरासत का विस्तार करने के लिए नॉलेज लोगों को देना है, बच्चों को पढ़ाना है,
उस संस्था के ऊपर उसको मारा जा रहा है। इसकी ज़मीन को, इसके विस्तार के बजाय इसकी ज़मीन को बिजली विभाग और अन्य विभाग को दिया जा रहा है, जिससे कि यहाँ पीस भी डिस्टर्ब होगा और संस्था में पढ़ने वाले लड़कों की भी परेशानी बढ़ेगी, इन्वायरमेंट खराब होगा। इस इनडायरेक्टली संस्कृत विद्या को ही ख़त्म करने का एक प्रयास नरेंद्र मोदी खुद ही कर रहे हैं और करें कि विरासत। तो भारत का विरासत है क्या? भारत का विरासत तो वो है कि अकबर से लेके दारा शिकोह तक ने संस्कृत पढ़ा ताकि वो भारत की विरासत को जान सके। आइंस्टीन ने संस्कृत पढ़ा। उस संस्कृत विश्वविद्यालय जो बनाई गई है कि उस विरासत को बढ़ाने के लिए लड़कों को एजुकेट किया जाएगा, स्कॉलर डेवलप करेंगे और भारत की विरासत का विख्यात प्रचार होगा दुनिया भर में। उसका एकमात्र भारत की धर्म नगरी काशी में उपलब्ध है और उसको बढ़ाने के बजाय उसको ख़त्म किया जा रहा है। इसकी ज़मीन पे कोई रिसर्च सेंटर, संस्कृत वैदिक रिसर्च सेंटर बनाना चाहिए था, योगा रिसर्च सेंटर बनाना चाहिए था। इसके ऊपर यहाँ पे एक आयुर्वेदिक एक ऐसी और विज्ञान है जिसके ऊपर मोदी जी ने बड़ा क्लेम किया है, बड़े बजट बनाए हैं। वो आयुर्वेदिक का जो फाउंडेशन है वो संस्कृत विश्वविद्यालय से निकलती है। यहाँ पे आयुर्वेदिक संस्थान बनाने चाहिए थे, आयुर्वेदिक मेडिकल का एक संस्थान बनाना चाहिए था जो सबसे बेस्ट आयुर्वेदिक मेडिसिन्स को और मेडिकेशंस को प्रोवाइड करता। उसके बजाय क्या बनाया जा रहा है कि यहाँ पे बिजली विभाग को ज़मीनों को दे के इस संस्था को ही ख़राब किया जा रहा है। मतलब भारत की जो मूल विरासत है उसको ख़त्म करने का मोदी जी ने एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा है। संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में का विकास नहीं करना और जो है उसको भी ख़त्म करने के लिए इसके ज़मीनों को पट्टे पे, किराए पे, क्योंकि आपको पता है कि बिजली विभाग जो है आज के डेट में रिलायंस के पास है, प्राइवेट सेक्टर के पास है। उसका अल्टीमेट कंट्रोल किसके पास जाएगा? प्राइवेट सेक्टर के पास जाएगा। हिडन रूप से इस संस्था को बर्बाद करने का प्रयास शुरू हो चुका है। बनाने की बात छोड़िए, 10 साल में कोई भी बजट एलोकेशन इस संस्था को नहीं किया गया है। इस संस्था के पास एक पुरातत्व विभाग है, इस संस्था के पास पुरातत्व विभाग है। आप पुरातत्व विभाग जाके देखिए, कोई भी उसके म्यूजियम्स को डेवलपमेंट के लिए ऐसा अट्रैक्शंस नहीं डेवलप किया गया कि पुरातत्व विभाग पे संपूर्णानंद क्लेम कर सके कि मैं ही विरासत हूँ बनारस का। तो कौन सी विरासत की बात करते हैं? किस विरासत की बात करते हैं? वो लोगों का कौन सी विरासत? वो अपने प्रचार के लिए, अपने उपलब्धियों को, अपने आप को विदेशों में प्रमोट करने के लिए, हिंदुओं को नेता बनाने के लिए सर्टेन लोगों को ले आके हमारे पुराने बनाए हुए घाटों पे चाइनीज़ लाइट लगा के और अपने को कहते कि मैं प्रमोट कर रहा हूँ। अरे प्रमोट करते तो संपूर्णानंद को प्रमोट करते हैं, संपूर्णानंद की व्यवस्थाओं को प्रमोट करते हैं, यहाँ आयुर्वेदिक कॉलेज प्रमोट करते हैं, यहाँ योगा संस्थान प्रमोट करते हैं। पतंजलि ने कितना प्रमोट किया अपने आप को और वो क्लेम करे जो संपूर्णानंद में क्लेम होना चाहिए। आज संपूर्णानंद को दुनिया के सबके जबान पे नाम होना चाहिए। अगर मोदी जी सच में अगर भारत की विरासत को लेकर कुछ किए होते तो संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी हर जबान पे होता, हर आदमी के नॉलेज में होता। लोग देश विदेश से, जैसे चाइना से पढ़ने नालंदा आया था, वैसे देश विदेश से लोग संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में पढ़ने आते। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे हमारे संस्कृत शिक्षण व्यवस्था में प्रकृति का बड़ा योगदान रहा है। प्रकृति का और संस्कृति का सबसे बड़ा योगदान है, आपस में मिलजुल के इसके शिक्षण के एनवायरनमेंट को क्रिएट करते हैं। आप देखिए आज के डेट में संस्कृत विश्वविद्यालय के सामने हरियाली से बड़ी हुई एक जगह थी, जब जो शिक्षण संस्थान के ठीक सामने था, उसको तोड़ साले हरियाली काट दी गई और वहाँ पे गेस्ट हाउस बनाया जा रहा है। क्या बनारस में ज़मीनों की कमी है? गेस्ट हाउस के लिए कोई भी मकान लिया जा सकता है, कोई भी घर लिया जा सकता है, लेकिन उसके लिए शिक्षण संस्थान की हरियाली को बर्बाद करके उसका एनवायरनमेंट को बर्बाद किया जा रहा है। क्योंकि किसी को शिक्षण संस्थान संस्कृत के विकास के लिए, संस्कृत अध्ययन के विकास के लिए कोई भी आंतरिक इच्छा है नहीं, सिर्फ व्यापारिक इच्छा है कि उसको नाम लेके कैसे हम वोट बैंक बना सके और वोट बैंक के थ्रू सत्ता कैसे पा सके और सत्ता को फिर
विदेशों के संग कॉन्ट्रैक्ट में यूज कैसे कर सके और उसको अपने प्राइवेट लोगों को उससे लाभ पहुंचा के अरबपति करोड़पति भारत को कैसे करोड़पति लोगों को अपने लोगों को बना के अपने लिए सत्ता कैसे सुरक्षित कर सके। इसलिए सिर्फ भारत के संस्कृति और बनारस का प्रयोग किया गया है नरेंद्र मोदी द्वारा। इस चीज़ को रोकना पूरे काशी वासियों के लिए सुनहरा अवसर है। इस अवसर को कभी ना चूकें, नहीं तो काशी को ख़त्म कर रहे हैं मोदी, काशी की उन सभी संस्थाओं को ख़त्म कर रहे हैं मोदी। इसे रोकें। इसी के संग मैं संजय तिवारी सबसे प्रार्थना करता हूँ कि इसके लिए सब लोग खड़े हो जाइए, जागिए आप लोग, अपने काशी के उन संस्थाओं को बचाइए जिससे काशी का गौरव है, जिससे काशी का नाम है, जिससे काशी को नाज है। इसी के संग मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप लोग जागिए, इस अनर्थ को रोकिए। तो आप महात्मा गांधी और संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी के बारे में संजय तिवारी ने बहुत सारे प्रकाश डाले हैं। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के ऊपर से रोपवे और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की जो ज़मीन है उसमें बिजली विभाग, आप समझ सकते हैं कि जब इस तरीके की जो ये बातें आवाज़ें जो उठा रहे हैं आम जनमानस के लिए बेहद कितना लाभदायक है। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रही कैंडी बनारसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।